मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच वर्तमान स्थितियों और परिस्थितियों पर चर्चा के साथ। साथियों, वर्तमान समय में आपके मन के अंदर बहुत से उद्गार, बहुत से शंकाएं चल रही हैं हमें, और वो जायज़ भी हैं, वाजिब भी हैं, हमें उनका आभास भी है, एहसास भी है। साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि 21 तारीख की सुनवाई के बाद जो अंतरिम आदेश हमें प्राप्त हुआ है, वह अंतरिम आदेश स्पष्ट तौर पे हमें बहुत कुछ देता है। अंतरिम आदेश कहता है उत्तर प्रदेश सरकार से कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या का डाटा वो मांगता है, कोर्ट मांगता है मन उत्तर प्रदेश सरकार से। साथ ही साथ ऐसे शिक्षा मित्रों की संख्या को भी माननीय न्यायालय ने मांगा है जो इस भर्ती में अपीयर हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। और उन सम्मिलित अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या को भी मांगा गया है जो 40 और 45 के क्राइटेरिया पर सुरक्षित होते हैं। उनके नाम, रोल नंबर सहित पूरा डाटा मांगा गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आगे उसी अंतरिम आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय लिखता है स्पष्ट तौर पे कि जो शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक पदों के सापेक्ष कार्य कर रहे हैं, मतलब हमारा समायोजन 25 जुलाई 2017 को केस हुआ था और उस समय हम सहायक अध्यापक के पद पर थे, और जब वापस शिक्षा मित्र के पद पर रिवर्ट हुए तो उन्हीं सहायक अध्यापक पदों के सापेक्ष हम आज भी कार्य कर रहे हैं। कोर्ट का कहना है कि जो शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक पदों के सापेक्ष कार्य कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, छेड़ा ना जाए, मतलब 1,37,000 पदों को डिस्टर्ब ना किया जाए। जो भी भर्ती हो रही है, जो भी भर्ती है, वो अलग से है। साथ ही साथ वर्तमान भर्ती के बारे में कोर्ट ने बोला है कि एक वर्ड आया है रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब होता है शेष, बची हुई। कोर्ट कहता है कि बची हुई सीटों पर वर्तमान भर्ती प्रक्रिया का सहारा लेकर पर बची हुई सीटों को सरकार भर सकती है, मतलब शेष सीटों को भर सकती है, मतलब कुछ सीटें छोड़कर वो भर सकती है। और कुछ सीटें वो सीटें हैं जो ऊपर कहा गया है कि 40 और 45 पे जो शिक्षा में सुरक्षित होते हैं वो उनकी सीटें हैं। ऐसा स्पष्ट तौर पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश में कहा गया है। लेकिन जो जो जग रहा हो, जो सो रहा हो उसे तो जगा सकते हो आप, जो जग रहा हो उसको जगाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। जो समझ समझ कर ना समझे उसको आप नासमझ तो नहीं कह सकते, उसको आप नादान तो नहीं कह सकते, उसको आप चालाक, धूर्त और बाकी और संज्ञाएं तो अवश्य दे सकते हैं। समझ समझ के जो ना समझे। साथियों, जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया अंतरिम आदेश पे नहीं आई, हम लोग इंतजार कर रहे थे, पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा था। ऐसी स्थिति में हमारे वकीलों की तरफ से एक प्रत्यावेदन तैयार किया गया और उस प्रत्यावेदन को हमने प्रदेश के तमाम जो बेसिक शिक्षा के आला अधिकारी हैं उनको दिया, इलाहाबाद से लखनऊ तक। उस प्रत्यावेदन के साथ साथ हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो अंतरिम आदेश भी लगाया और उस आदेश की जो व्याख्या है उस व्याख्या को भी हमने अपने वकीलों से परामर्श के बाद उस व्याख्या को भी देने का काम किया और उसकी एक रिसीविंग भी ले ली, कॉपी भी रिसीव करवा ली हर जगह से। कल को जब हम माननीय न्यायालय के समक्ष होंगे और उस समय सरकार ये कहकर पल्ला अगर झाड़ने का प्रयास करेगी साहब हम समझ ही नहीं पाए, उस समय हमारे पास उनकी रिसीविंग होगी कि हमने समय रहते काम करने से पहले आपको ये चीज़ें बता दी थी, अवगत करा दी थी। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम समझ नहीं पाए। आपने जो कुछ भी किया है जानबूझकर, गलती पे गलती जानबूझकर करने का काम किया है, ऐसा उद्देश्य था हमारा। साथियों, आगे अगले क्रम में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में पुनः गए। आपको पता है कि एक डायरेक्शन एप्लीकेशन दाखिल की गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, और यह डायरेक्शन एप्लीकेशन सीनियर एडवोकेट, चंडीगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व जज और इस समय के आप कह सकते हैं विराट कोहली हैं वकीलों में, जो आज की तारीख में जो केसेस हो रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, हर बड़े मुकदमे में जो धुआंधार बैटिंग होती है वो पीएस पटवालिया साहब की होती है। और उनका हम सौभाग्यशाली हैं कि उनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। उन्होंने खुद की देख रेख में ये पूरा का पूरा जो डायरेक्शन एप्लीकेशन है उसकी ड्राफ्टिंग का कार्य संपादित करवाया है और पूरे के पूरे जो जो ड्राफ्टिंग हुई है डायरेक्शन एप्लीकेशन की, इसका ड्राफ्टिंग का काम स्वयं अपने हाथों से उत्तर प्रदेश विधि विशेषज्ञ एडवोकेट आर के सिंह साहब ने स्वयं अपने हाथों से अपने सामने अपने आप
स्वयं किया है, चीज़ों को अपने आप सजोया और पिरोया है उसमें। 40 पेज की वो एक अपने आप में चलती फिरती मिसाइल है वो। जिस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उसकी परतें खुलेंगी, उस समय बहुत जोर का और बहुत बड़ा धमाका होगा प्रदेश के अंदर। मैं इतना आश्वस्त हूँ उस पूरी की पूरी जो हमारी डायरेक्शन एप्लीकेशन है। साथियों, चूंकि डायरेक्शन एप्लीकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल है और कल एक तारीख है, एक तारीख को कोर्ट बैठ रही है और एक तारीख को हमारा मुकदमा नहीं लग रहा, हमारी एप्लीकेशन नहीं लग रही, अर्जेंसी उसमें मूव कर दी गई है। 2 और 3 तारीख को माननीय कोर्ट बैठ नहीं रही, बेंच बैठ नहीं रही है। ऐसी स्थिति में हमें 4 तारीख का इंतज़ार रहेगा, 4 तारीख की हमें हम इंतज़ार कर रहे हैं। और चूंकि जिस कोर्ट ने आपको आदेश दिया था, अंतरिम आदेश दिया था, उसी कोर्ट में आप उसको क्लियर कर सकते हैं, उसी कोर्ट से आप डायरेक्शन ले सकते हैं। इसलिए अब दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, हम उसी कोर्ट में ही जा सकते हैं। ये आप एक तरीके से स्पष्ट है कि किसी अन्य कोर्ट में हम अर्जेंसी नहीं दाखिल कर सकते, उसी कोर्ट में ही हमें अर्जेंसी मिलेगी, उसी कोर्ट से ही हमें राहत मिलेगी। इस चीज़ को मैं पूरी तरह से आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। साथियों, हमारा प्रयास है कि चूंकि 3 से 6 के बीच में सरकार बहुत कुछ करने के जुगाड़ में करने के प्लान में है, 3 से 6 के बीच में हम 1 से 2 सुनवाई अवश्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में करवा लें और अपनी चीज़ों को, अपनी जो व्यथा है, जो हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को एक बार फिर से सीनियर वकीलों के माध्यम से उनके सानिध्य में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रख दें कि साहब, आपने कहा था, आपने बताया था कि 40 और 45 का डाटा दिए बिना, इन्होंने पदों को होल्ड किए बिना, सुरक्षित किए बिना, आपने कहा था कि शेष सीटों पे भर्ती करना, जबकि 69,000 पे भर्ती कर रहे हैं। कुछ साथी, कुछ विद्वान साथी कमेंट कर रहे थे कि आप 47,000 पद कहाँ से दिखा रहे हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 47,000 पद ये हमारा अपना आंकड़ा नहीं है, ये सरकार का आंकड़ा है कि आज की तारीख में 47,000 शिक्षा मित्र इस भर्ती में है। और उस 47,000 में कितने शिक्षा मित्र 40-45 पे होंगे, ये हम अधिकृत रूप से नहीं कह सकते। हमने तो कह दिया है कि हमारे हिसाब से 37,000 होना चाहिए। अब सरकार को अगर कल लगता है कम है तो वह आके बताए और तब तक पूरे के पूरे मामले पे स्थगनादेश दे दिया जाए, स्थगनादेश पारित कर दिया जाए। और कोई भी चीज़ हमने उसमें हवा में नहीं, बल्कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने जो विज्ञापन जारी किए, उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, उन्हीं को लगाकर हमने साबित करने का प्रयास किया है, काम किया है, और जो कि तर्क संगत भी है, न्याय संगत भी है, जिसको कोर्ट संज्ञान भी लेगा। हम और हमारी टीम को पूरी तरीके से यह पता है, हमारी टीम पूरी तरीके से आश्वस्त है कि हमें पहली ही सुनवाई पे बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन आपको तब तक धैर्य रखना होगा, तमाम जो अफवाहें चलती हैं उनसे आपको सतर्क और सजग रहना होगा। हमें आपको यह बता देना चाहता हूं, आपको याद होगा कि जिस समय 90 अंक का एक रिजल्ट वायरल हुआ था हमारा सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों ने लिखा था कि साहब पास हो गए, ऐसा एक कमेंट चला था। आप तमाम साथियों के मन में हो सकता है कहीं पर शंकाएं हों, कहीं पर किसी भी प्रकार की आशंकाएं मन में आई हों, लेकिन उस दिन हमारे मन के अंदर भी कुछ आया था। और मन के अंदर जो हमारे आया था कि रिजवान, अब आपको और अच्छी तरीके से करके दिखाना है, अब आपको प्रस्तुत करना है, प्रेजेंट करना है, और इतिहास में खुद को दर्ज करने का ये सबसे सुनहरा अवसर मिल गया कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो याद करें कि कोई था जो खुद पास होने के बावजूद भी उसने इतना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिसकी कल्पना और जिसका कोई तोड़ आज तक नहीं है। और उसी में हमने इतिहास रचने का काम किया है। हम आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश से लेकर बिहार तक, उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में किसी भी टीम, किसी भी संगठन, चाहे जितने बड़े बड़े मुकदमे हुए हों, चाहे उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्रों का समायोजन का केस रहा हो, चाहे बिहार के पैरा टीचर्स का केस रहा हो, चाहे हिमाचल के पैरा टीचर्स का केस रहा हो, चाहे दरोगा भर्ती रही हो, चाहे हरियाणा का केस रहा हो, बड़े बड़े जो मुकदमे अभी हुए हैं जो अब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उन सभी बड़े मुकदमों में किसी भी संगठन ने, किसी भी टीम ने, एक टीम ने पहली ही डेट पे इतना बड़ा पैनल वकीलों का नहीं खड़ा किया, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाया। और आदरणीय गोपाल सुब्रमण्यम साहब जैसा चेहरा कोई भी नहीं ला पाया, क्योंकि बिरला, अंबानी, टाटा उनको इंगेज करते हैं। हम लोग उन कैसे लाए उनको, वो बात का विषय है, लेकिन उन्हें लाने का
काम भी किया और बहस भी हुई और 2.5 घंटे की एक मैराथन बहस करवाने का काम किया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है, अपने आप में इतिहास है। और वो भी वर्चुअल हियरिंग में। अगर सामान्य हियरिंग होती तो पूरे दिन का नज़ारा ही कुछ और होता। साथियों, हम आपको बताते चलें, हम आपको अवगत कराते चलें कि हमें चाहे वो नियुक्ति पत्र क्यों ना दे दें, हमें चाहे वो कुछ भी क्यों ना दे दें, हम उसे ढाल बनाने का काम करेंगे और उन्हीं को उन्हीं के चक्रव्यूह में फंसाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य हमारा एक एक साथी को सहायक अध्यापक के पद तक पहुंचाना है। और जहां पर जिम्मेदारी आपकी, आपके तमाम पूरे समाज की और देश की जब आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, उस समय आपके व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत हानि, व्यक्तिगत नफा नुकसान सब शून्य हो जाते हैं। आपका व्यक्तिगत जीवन शून्य हो जाता है। ऐसा हमें पता है और ऐसा आपको भी पता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। आज की तारीख में हमारा जीवन हमारा व्यक्तिगत जीवन नहीं है। आज हजारों उन साथियों कि आज तमाम जो प्रदेश के आम साथी हैं, उनका अधिकार है उस जीवन के ऊपर, हमारे भविष्य के ऊपर। और हम आपको यकीन दिलाते हैं, जिस समय हमें मौका मिलेगा, हम एक ऐसे रास्ते को भी तलाश रहे हैं, यदि उन्होंने हमारे साथ कुछ ऐसा किया तो हम उसे भी ढाल बनाने का काम करेंगे। और हमें चाहे उसके लिए जो भी वो करें, हमारे साथ में जिस भी प्रकार से वो करें, हम सारी चीज़ों के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। 40 और 45 के संरक्षण के लिए, हमारे साथियों के संरक्षण के लिए, क्योंकि प्रदेश के तमाम साथियों का जो एक विश्वास है, प्रदेश के तमाम साथियों के साथ साथ जो हमारी टीम के 90% लोग हैं, उन लोगों की जिंदगी केवल और केवल इस मुकदमे के ऊपर टिकी हुई है। हम यह अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं। इसलिए इस दौर में मुझे लगता है कि ईश्वर ने एक मौका दिया है इतिहास रचने का, इतिहास बनाने का, और वो इतिहास हम रचने का काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं आप तमाम साथियों से। आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना करिए, आप अपने इष्ट देव से, आप जिसको भी आप मानते हैं उनसे दुआ करिए कि हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उन कार्यों में हमें सफलता मिले, उन कार्यों में हमें कामयाबी मिले, क्योंकि उसी कामयाबी की बदौलत आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। आप यकीन रखिए, आप यकीन जानिए कि हमें आपके मन की सारी बातें पता है। हमें जो सरकार कर रही है और जो वो करना चाह रहे हैं, जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं और जिस रास्ते पे वो चलना चाह रहे हैं और जिस रास्ते पे चल के वो आगे चीज़ों को संपादित करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम आप के जितना ही बखूबी समझ रहे हैं। और हम लगातार हमारे वकीलों के संपर्क में भी हैं। इसलिए आप यकीन जान सकते हैं, आपसे 1000 गुना ज़्यादा चिंता आपकी हमें है, क्योंकि आपको केवल आपकी चिंता है, हमें उन तमाम साथियों की चिंता है जो इस विश्वास के साथ में रात को नींद ले लेते हैं, सो जाते हैं कि कोई है जो हमारे लिए काम कर रहा है। हमें रात को नींद नहीं आती है जब इस समय ध्यान आता है कि प्रदेश के तमाम साथियों की आस उम्मीद निगाहें हम हमारे कार्यों के ऊपर टिकी हुई हैं। उस समय नींद पूरी पूरी रात दूर हो जाती है, ओझल हो जाती है। वो केवल इसलिए कि हमें जब एहसास हो जाता है कि आपका विश्वास, आपका भरोसा हमारे ऊपर टिका हुआ है, आपका भविष्य हमारे कार्यों के ऊपर, हमारी टीम के जो कमांडोज हैं उनके कार्यों के ऊपर टिका हुआ है। ऐसे समय में रातों की नींद अपने आप ओझल हो जाती है, गायब हो जाती है, और हम फिर से कुछ नया करने का, कुछ और अलग करने का काम करने लगते हैं। हम कई ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनके समय आने पे, जिनके परिणाम आपके सामने होंगे, जो चीज़ें भी आपको समय आने पर पता भी चलेंगी। इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ समय दीजिए, अपने परिवार के साथ रहिए, बच्चों को अपना टाइम दीजिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का आप पालन करते रहिए। लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोविड-19 जैसी महामारी है पूरी दुनिया के अंदर। इससे आप खुद को बचाइए, अपने परिवार और अपने गांव के लोगों को, अपने मोहल्ले के लोगों को इससे बचाइए, उन्हें जागरूक करिए। और हम जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपको 21 तारीख के अंतरिम आदेश में जो
आपके भविष्य का जो रक्षण किया है, उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि आपका भविष्य पूरी तरह से 100% सुरक्षित है। और उस पे जल्द से जल्द अग्रिम कार्रवाई जो होनी है, जो करनी थी उत्तर प्रदेश सरकार को, उस कार्रवाई हेतु हम निरंतर माननीय न्यायालय की शरण में हैं। जिस समय भी सुनवाई होगी, उस समय कुछ ना कुछ बड़ा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। और हम आपको बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें हमारे जो वकील हैं, उनके द्वारा पूरी तरह से आश्वस्त कराया गया है, बताया गया है, अवगत करा दिया गया है कि जिस समय भी सुनवाई होगी, उस समय हमें कुछ विशेष राहत अवश्य मिलेगी, कुछ बड़ी राहत अवश्य मिलेगी। साथियों, इसलिए आप निश्चिंत रहिए और समय समय पे हम आपके बीच उपस्थित होने का कार्य अवश्य करते रहेंगे। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ बीटीसी के तमाम भाई भाइयों को, बीटीसी के तमाम साथियों को, कि आप आज जिस मुकाम पे, जिस मोड़ पर हैं, जिस चौराहे पर हैं, ये चौराहा हमने देखा है। जो जवानी आज आपकी है, इस जवानी को हमने गंवाया हुआ है इस व्यवस्थापिका के अंदर, जिस व्यवस्था पे हम शिक्षा मित्र के पद पे हैं। इसलिए आपको यदि ऐसा लगता है, आपके मन में तमाम फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस जो आपके आए, उनको देखते हुए अगर आपको लगता है कि हम कहीं से भी आपका अहित करने जा रहे हैं, तो आप अपने मन से बिल्कुल भी वो निकाल दीजिए। हम आपके भविष्य के रक्षण के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप होने दीजिए। चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही होंगी। आपके हक को सुरक्षित करवाना हमारी प्राथमिकताओं में शुमार है, प्राथमिकताओं में शामिल है। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें हैं, पहले पकड़ना बहुत ज़रूरी है, पहले गर्दन पे हाथ डालना बहुत ज़रूरी है, और वो काम हम कर रहे हैं। जब आप एक स्टेप पे सक्सेस होंगे, तब आप दूसरे स्टेप पे अवश्य अवश्य सफल होंगे। उनमें आपको बहुत कुछ राहत मिल सकती है। हम आपको बता दें कि पूरे के पूरे बीटीसी को लेके हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें मेरिटोरियस लोग हैं। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बताने जा रहे हैं कि हम मेरिटोरियस हैं, हम मेरिटोरियस लोग हैं। हमारी पूरे स्टेट लेवल की मेरिट बनी थी, और उसके बावजूद भी हम चयन से बाहर हैं। तो इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं, आप बिल्कुल मुतमईन रह सकते हैं कि आपका भविष्य के साथ में हम कहीं से भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आपके भविष्य के रक्षण की भी बात हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें प्राप्त हो चुकी हैं, उन पे डायरेक्शन लेना, उन पे एक्शन लेना और उनको क्रियान्वित करना, उनका पालन कराना, और उनके पालन ना होने तक पूरे के पूरे मामले पे स्थगनादेश लेना आज हमारी प्राथमिकता पर है। इसलिए आप भी धैर्य से रहिए, आप भी संयम से रहिए, और आवेश में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आपके परिवार को, हमें पीड़ा हो। साथियों, हम समय समय पे आपके बीच उपस्थित होने का प्रयास और प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद।